आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given the space in which a body experiences a force by virtue of its mass is called magnetic field, option 2 electric field, option 3 gravitational field and option 4 none of these. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द स्पेस इन विच a body experience a force by virtue of its mass. ठीक, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मास था, इसको हमने यहाँ पे फिक्स्ड रख दिया. लेट्स से हमारे पास m1 था. ठीक, ये हमारा क्या था? ये m1 मास था, इसको हमने यहाँ पे फिक्स्ड रख दिया है. अब हम लेते हैं एक अलग मास जिसको हम कह सकते हैं टेस्ट मास. ठीक, हमने क्या किया, एक m2 मास लिया. इनिशियली वो बहुत दूर था m1 से. ठीक, उसके बीच में डिस्टेंस लगभग ऑलमोस्ट क्या थी? इन्फिनिटी थी. ये हमारे पास m2 मास था. अब इसको हमने क्या किया, m1 के पास लाना स्टार्ट किया. तो इस तरह से हम m1 के पास ला रहे थे. अब हमें पता है कि अगर दो मास बॉडी हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. और वो क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? उसकी वैल्यू होती है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. क्लियर हो गया? यहाँ से सिंपली इसको समझ सकते हैं. ये हमारा दो बॉडी अगर m1 m2 इनके बीच की डिस्टेंस r है तो उन पे ये फोर्स लगता है. ठीक, और ये फोर्स क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है. अभी हम देख पा रहे हैं हमारे पास m1 तो यहाँ पे फिक्स है, लेकिन m2 यहाँ पे था. इन दोनों के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा था. ठीक, F इक्वल्स टू 0 था. इस बॉडी पे कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा था. डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स था वो हमारा 0 था. अब इसको हमने नीचे लाना स्टार्ट कर दिया. नीचे लाते 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 जब हम कहें ये हमारा यहाँ पे पहुंच गया. ठीक, m2 यहाँ पे पहुंच गया तो इस पे अब एक अट्रैक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो गया. ठीक, अभी इसके पहले कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा था. जैसे ही ये यहाँ पे आया, यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स लग गया F, तो इस पे भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा F. तो ये हमारा क्या हो गया? ये अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. किसी मोमेंट में इनके बीच की जो डिस्टेंस अब कितनी थी? R थी. ठीक, दोनों मास के बीच की डिस्टेंस R थी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक ऐसा रीजन जहाँ पे कोई एक टेस्ट मास फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे, अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे, दैट रीजन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक, क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड. तो हमें क्या बताना था? द स्पेस इन विच बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स. हम देख पा रहे हैं पहले ये बॉडी हमारी यहाँ पे रखी थी, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही थी. इसको हम नीचे लाते गए, एक ऐसा रीजन आ गया, एक ऐसा पॉइंट आ गया कि यहाँ पे देखेंगे इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो गया. अब इस पूरे रीजन में अगर इसको देखो तो इस पूरे रीजन में कहीं से भी देखो तो एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा. ठीक, इस पूरा रीजन, ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास? ग्रेविटेशनल फील्ड. अब बॉडी यहाँ भी होगी तो इस पे भी एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स. यहाँ भी होगी, यहाँ, तो इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा. अब कोई जरूरी नहीं यही हो, यहाँ भी होगी तब भी अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच में लगेगा. इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स. जब बॉडी यहाँ होगी तब भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जब यहाँ होगी तब भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा. इट मीन्स जो हमने यहाँ पे एक डैश वाला रीजन बनाया है, इस रीजन के अंदर ये हमारे पास जो m2 बॉडी थी कहीं भी रहे जिसका मास m2 था, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा. दैट रीजन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड. क्यों? क्योंकि ये मास वाली बॉडी है. ठीक, अगर दो चार्ज होते तो वहाँ पे क्या हो जाता? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता. अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस करता कोई एक चार्ज, जिस तरह से हमने मास को मूव कराया, अगर चार्ज को मूव कराते तो एक ऐसा पॉइंट आता जहाँ चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता, तो कौन सी फील्ड होती? उस पूरे रीजन की जो फील्ड बनाते वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? क्वेश्चन में गिवन इज इट्स मास इज कॉल्ड. क्या होगा हमारे पास? ग्रेविटेशनल फील्ड. जहाँ मास की बात होगी वहाँ कौन सी फील्ड आएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी. क्लियर हो गया? तो इस पूरे फील्ड में अगर देखो, अगर हम यहाँ से कहें इस पूरे फील्ड में दो मास को रखोगे तो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे? अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे. लेकिन हम कहें अगर इससे बाहर कोई हमारा मास है, एक मास तो मान लेते इसी यहीं फील्ड के सेंटर पे ही था, एक मास हमारा यहाँ है m2, तो इन दोनों के बीच में कोई भी m2 मास हमारा अट्रैक्शन फोर्स नहीं फील्स करेगा. इट मीन्स ये हमारा क्या है? इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है. ठीक, एक ऐसी फील्ड जहाँ पे दो मास एक दूसरे पे फोर्स एक्सपीरियंस करें, दैट फील्ड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड. यहाँ पे मास की बात हो रही है. ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी नहीं होगा. मैग्नेटिक फील्ड कब आता है? जब करंट या फिर चार्ज होता है, मूव करता है, तब आता है मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ ना तो करंट है और ना तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल है. यहाँ पे मास है, मास के मूव करने से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी. ऑप्शन 3 कह रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा. तो क्लियरली समझिए, जब कोई भी मास जब फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे तो उस पूरे रीजन को क्या कहते हैं हम? ग्रेविटेशनल फील्ड. ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.